इश्क की दास्तां नागमणि। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। तुम मोहिनी हो। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था। मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। नागिन अब आएगा ना मजा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये क्या है? क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैं एक नागिन? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस घर में आने के बाद मैं नागिन बनी या पहले से नागिन थी? रचिका, क्या सच में मैं रचिका? इसीलिए घर वाले मुझसे मदद मांग रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? ये क्या राज है? वो काला साया, शिवाय का जादू करना, मेरा नागिन होना है ये सब? क्या है ये सब? पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। मुझे जानना है कि कौन हूं मैं। चिंता मत करिए, हैं? अभी आप सेफ हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे बच सकती है? तो जिंदा तो बच गई, लेकिन अब इस घर से सब तुम्हें खुद धक्के मार कर निकालेंगे। शिवाय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो आ गई आप, हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जान से मार देना चाहती थी तुम? आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो सच है। अब तुम एक पल और इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से बाहर। आंटी जी, एक मिनट। नंदिनी, ये कोई गलतफहमी है? ऐसा कोई गलतफहमी नहीं हुई। निकलो बाहर, चलो। आंटी जी, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? माँ, क्या कर रही है? अरे सुन तो सही। निकलो। आंटी जी, एक बार बात तो सुनिए। माँ रुको माँ। नंदिनी, रुक जा। अरे उसे अपनी बात कहने का मौका तो दे। माँ, हमें कुछ नहीं सुनना है। नंदिनी, निकलो हमारे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। नंदिनी, ये क्या कर रही है? ना आप मुझे इस घर से निकाल सकती हैं और ना ही मैं इस घर से कहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं शिवाय की धर्म पत्नी हूं।
बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि शिवाय ने मुझसे शादी की है। मैं शिवाय की पत्नी हूं। मुझे अपनी असलियत जानने के लिए इस घर में रुकना ही पड़ेगा। नहीं मानते हम तुम्हें इस घर की बहू। तुमने हमें जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद लगता है कि एक पल भी तुम्हें इस घर में रहने देंगे। आंटी जी, निकल जाओ यहाँ से। आंटी जी, क्या आपने मुझे अपनी आंखों से देखा था वहां? क्या मैं वहां थी? कौन है? आपकी बहू पार्वती? नहीं, देखा नहीं था, लेकिन तुम ही कह रही थी ना कि हमने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की। इस बात का तुम बदला ले रही हो हमसे। जब आपने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं कि मैंने आप पर जानलेवा हमला किया? कभी कभी तो अपनी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं होता। नंदिनी, शांत हो जा। अम्मा, लेकिन वो देख, हम ये तो नहीं जानते कि तुझ पर हमला किसने किया। हाँ, पर इतना जरूर जानते हैं कि पार्वती ऐसा नहीं कर सकती। अरे इन आंखों को इंसान परखने की अनुभव तो है कि नहीं? पर अम्मा, बार बार कुछ नहीं, बस हो गया। अरे चलो भाई, अपना अपना कमरा में चलो। सुबह गणपति बप्पा आने वाले हैं घर में, उनकी स्थापना है, करनी है कि नहीं? शिवाय बेटा। हाँ दादी। हर साल की तरह इस बार भी तुझे बप्पा को अपने घर लाना है, याद है ना? हाँ, तो समय पे उठ जाना। जी। अरे सिप्रा, चल जाओ अपने कमरा में, जाओ चलो। नंदिनी, चलो हमारे साथ, चलो। अरे चलो, चलो। शिवाय, चले? कहाँ? आज हमारी सुहाग रात है ना, तो रूम में चलते? चल। हे शिव शंभू, टीचर के इरादे हमें कुछ फाइन से नहीं लग रहे। अब आप ही हमें सेफ रखना ताकि हम कल एक पीस में जाकर आपके संजय को घर ले आए। पार्वती को तो पता चल गया था कि वो नागिन है, लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना है क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये गुत्थी सुलझाना शायद इतना भी आसान नहीं होगा। चलो देखते हैं। शिवाय मैजिक करता है। बचपन से इसने उस डाकिनी को देखा है। क्या इसे मेरे नागिन होने के बारे में कुछ पता होगा? अब 1 मिनट। क्या रही हैं आप? क्या कर रही हैं? शिवाय, हाँ? एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कर सकती हूँ? देखिए, अगर सच कहें हम आपको, तो आपको इतना जानते तो है नहीं अभी तक, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप जो है ना, बहुत एंग्री वुमन है। तो गुस्से में आके आपने कोई ऐसा रॉन्ग स्टेप उठा लिया होगा। शिवाय, यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। शिवाय, क्या आपको भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? आप मुझे आप बोल रही हैं? हाँ, आप तो मेरे पति परमेश्वर है ना। यू आर सो ब्रेव, सो पावरफुल। कैसे आप उस डाकिनी के साय को चुटकी बजाते ही भगा देते हैं? तो आपको तो आप ही बुलाना पड़ेगा ना। सो डिसाइडेड, आज के बाद मैं आपको आप बुलाऊंगी और आप मुझे तुम। नहीं, हम आपको तुम कैसे बुला सकते हैं? आप तो हमारी टीचर हो ना। नहीं, टीचर नहीं। आज के बाद
आप मुझे सिर्फ पार्वती बुलाना, पार्वती या फिर पारो। पार्वती का शॉर्ट फॉर्म पारो। आपकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है ना, आपको मैजिक करना आता है। आई नो वो डाकिनी के साए का डर है, बट दिस इज सो एडवेंचरस। आपको कितना अच्छा लगता होगा ना मैजिक करते हुए। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा यकीन किस चीज पर है? शेप शिफ्टिंग नागिन। वो इच्छाधारी नागिन होती है ना, वो जो रूप बदल सकते हैं अपना, नागिन से इंसान, इंसान से नागिन। ऐसे किसी को जानते हैं क्या आप जो इच्छाधारी नागिन हो? नागिन से इंसान बन सकता हो, इंसान से नागिन, अपना रूप बदल सकते हो। ऐसे किसी को जानते हैं आप? कभी किसी नागिन को देखा है आपने? कभी सुना है इच्छाधारी नागिन के बारे में? शिवाय, शिवाय आप ठीक है ना? क्या हुआ? बस सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा सर फट के ब्लास्ट हो जाएगा। शिवाय अच्छा सॉरी सॉरी, सब भूल जाओ। मैंने जो भी कहा तुमसे तुम सब भूल जाओ। हाँ मैंने कुछ शिवाय 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 शिवाय, ये मैंने क्या कर दिया? शिवाय शिवाय उठो उठो, शिवाय आई एम सॉरी, उठो शिवाय। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। नागिन का नाम सुनते ही शिवाय बेहोश हो गया। जरूर इसका हमसे कोई ना कोई संबंध है। इतने गुस्से में क्या बना रही हो? बचपन, पार्वती का और मेरा बचपन। पार्वती बहुत खुददार लड़की है, किसी की बेइज्जती कभी सहन नहीं करती। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। नहीं, तुम मोहिनी हो। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे प्यार को हमसे अलग कर दिया। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था, याद है? पिछला जन्म क्या, मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। शिवाय इस जन्म में भी मेरा ही होगा।
अब आएगा ना मजा। नागिन। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं डाकिनी। पहले इस बुलबुले से तो बाहर आ जाओ। अब धीरे धीरे तुम्हारा दम घुटने लगेगा और फिर तुम मरोगी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। दामिनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ इस घर में बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दामिनी, तुझे तेजस से शादी करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ बहुत डेंजर है। सुनना, मेरी बात मान, तू घर चली जा वापस बाबा के पास। चली जा यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुझे डर है कि कहीं मैं तुझसे शिवाय को न छीन लूं, इसलिए मुझे जाने को कह रही है इस घर से। नहीं, तू शादीशुदा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स है ना हम। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हूं तेरी, दुश्मन हूं तेरी, और तुझसे तो मैं शिवाय को छीन कर रहूंगी। दामिनी, कैसी बातें कर रही है? तेरी शादी हुई है तेजस से। अगर मैं तेरी शादी नहीं मानती तो अपनी शादी कहां से मानूंगी? खाक की शादी। तब दामिनी, पार्वती एक सच्ची और अच्छी दोस्त है, तभी इतना कुछ होने के बाद भी वो दामिनी को बचाना चाहती है। लेकिन उसको ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि दामिनी उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि पिछले जन्म की जानी दुश्मन है। क्या हो गया है तुझे दामिनी? तुझे कैसे समझाऊं मैं? हे गणपति बप्पा, अब आप आ रहे हैं ना, आप ही को सब कुछ ठीक करना होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति पापा घर आ गए। ये गणपति पापा मंगल मूर्ति। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि इस बार की गणपति पूजा दोनों नई बहुएं करेंगी, हैं? बहू है पर जीजी भी तो है, ये पूजा कैसे करेंगी? ठीक है ना? अम्मा, वो पार्वती घर की बड़ी बहू है ना, तो पार्वती और शिवाय को ही पूजा करने दीजिए। हाँ और वैसे भी
गणपति जी के माता पिता तो शिव और पार्वती थे ना। बात तो सही है। अच्छा तो ठीक है, शिवाय पार्वती चलो बेटा आओ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय हो गणपति बप्पा। सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुगर्ता दुर्गता वार्ता विघ्नाची दुर्विपुर्वी प्रेमकृपाजयाची सर्वाधिसुन्दर उषिन्दुराची कंठे संगे माळमुक्तफळाची जय देव जय देव जय। साथ तो आप हमेशा से थे और अब तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। बापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मैं एक नागिन कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं रचिका हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? क्या हूँ? क्या है मेरी सच्चाई? कौन हूँ मैं बापा?